पे हैं, ना शौहरत पर ना चलते हैं। करते हैं हमारा नेतृत्व आदरणीय गुलाब जी, इससे अपनी किस्मत पर और लोगों के दिलों पर राज करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं आदरणीय गुलाब जी। भारत माता की वंदे वंदे। इन भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? इन बेईमानों से कौन लड़ेगा? आज की इस सभा में हमारे आग्रह पर राजस्थान प्रांत की सह प्रभारी आदरणीय विजय बहन जी, आदरणीय, इसका मतलब आपको समझ में आया। जनता के मन में गुस्सा है, आपके मन में है कि यह पता लगेगा। कारण क्या है कि गुस्से का कारण समझ में आता है। मैं आदरणीय गहलोत साहब से केवल एक बात पूछना चाहता हूं। राजस्थान में नाबालिग बच्चियों के साथ, ये दोबारा माता बहने रिपीट कर रहा हूं, नाबालिग बच्ची वो होती है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। उस नाबालिग बच्ची के साथ 1 जनवरी 19 से 31 जनवरी 22 के बीच में जो बलात्कार के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं पोक्सो एक्ट के तहत, वो हुए हैं 6,467 मुकदमे दर्ज हुए। उससे भी ज्यादा शर्म इस बात की है कि इस राजस्थान सरकार की पुलिस ने, जहां अपराध सबसे ज्यादा होते हैं वो भरतपुर है, उस भरतपुर में जो एफआईआर लगी है वो 42% एफआईआर लगी है। माता पकड़ो, 42% एफआईआर दर्ज होना भरतपुर जिले में। एक जाति विशेष को बचाने के लिए तुमने इन मुकदमों को एफआईआर में डालकर उन हत्यारों को बचाया है जिन्होंने हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया है। क्या गुस्सा नहीं होगा? अगर ये किसी गरीब की बेटी, आपकी बेटी होती, मेरी बेटी होती, और उस मासूम बच्ची को ले जाकर रेप करके और उसको खत्म हो जाता मुकदमा, ऐसा का ऐसा दूसरा आंकड़ा दे रहा हूं मैं। गुस्सा किस बात का है तो समझो। दूसरा जिला है मेवात का अलवर। मैं सोचता हूं इससे गुस्सा इस बात का है कि तुमने इस तुष्टीकरण में राजस्थान को जलाकर खाक कर दिया। तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी विधानसभा जोधपुर में जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, घंटों तक तांडव नृत्य सड़क पर चलता रहा, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन धारण कर रखा। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि करौली में सरकार की परमिशन से हिंदू पर्व का जलसा निकल रहा था। हिंदू पर्व का जलसा बिना परमिशन के नहीं, पुलिस भाग गई, और भागी भी ऐसी कि 2 घंटे तक वापस पुलिस उस जगह नहीं आई और वहां जितनी हिंदुओं की दुकानें थी उनको खाक कर दिया। गुस्सा होगा कि नहीं होगा? गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। क्या मजाक है? जहां 15 मिनट में पुलिस पहुंच सकती है, अगर सूरजपुर में दुकानें जल रही है और कलेक्टर में एसपी का दफ्तर है, यहां से अगर वहां 2 घंटे तक पुलिस नहीं जाती और दुकानें जल जाती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या दुर्भाग्य है। सारी दुकानें जलकर खाक हो गई, उसके बाद वो पहुंचे। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि हिंदुओं के त्योहार पर जब परमिशन लेने जाते हैं तो तुम कहते हो धारा 144 लागू हो गई है। हमारी राम रेवाड़ी निकले तो धारा 144 और पीएफआई का जुलूस निकले और परमिशन लेके निकले और कोटा में 10,000 लोग सड़क पर चले। ये तुम्हारे काका जी लगते हैं क्या? ये बताओ। इस बात का गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है। तुम्हारे जिले में पिपाड़ सुख है, अगर इसके बाद भी हमारे खून में गर्माहट नहीं आती तो ऐसा लगता है हम इस मेवाड़ के और राजस्थान के रहने वाले नहीं। हमारे मेवाड़ के पूतों ने तो अपनी कंप्यूटराइज करो। आज की तारीख में सारे सिस्टम आपके पास है। परीक्षा का पैटर्न बदलो ताकि वो बच्चा रोता हुआ घर नहीं आए।
और दुर्भाग्य तो यह है कि अब जितनी भी सरकारी नौकरी लगी ना इन 5-7 सालों में, अगर उनकी जांच करो तो आधी नौकरियां फर्जी मिलेगी। ये मैं गुलाब चंद कटारिया कह आधी। जो काबिल नहीं है वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही पेपर आउट करा के पास हुए। अगर इनका डॉक्यूमेंट चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये खेत तमाशा हो क्या रहा है। अब क्या होने वाला है, अब वो बच्चे पास होंगे जो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं फीस देकर के। आप और मेरा गरीब का बच्चा जो अपने घर पे रोता है रात भर, वो बच्चा अब नौकरी में नहीं लगेगा। अब तुम्हारा बच्चा नौकरी से भाग, तो आपने इस आदिवासी क्षेत्र में पीड़ा नहीं होगी। अरे ये भैरव सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। इस आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण केवल 12% का है ट्राइबल का, पर हमने कहा भैरव सिंह जी मेरे इस आदिवासी का बेटा भी बराबर का पढ़ा लिखा है, एसटीसी बीएड किया हुआ, मास्टर नहीं बनता है। मास्टर कहां से, भरतपुर से आ जाता है, अलवर से आ जाता है, दौसा से आ जाता है, मेरा बच्चा रोता है। तब मैं गुलाब चंद कटारिया जब शिक्षा मंत्री बना, भैरव सिंह जी का मेरे दिमाग में एक योजना आती इन बच्चों को नौकरी से लगाने की। क्या मैंने कहा मैं जिले के 15 नंबर दूंगा। अगर बांसवाड़ा का लड़का बांसवाड़ा में मास्टर की फार्म भरेगा तो 15 नंबर उसको ऊपर कर दूंगा। डूंगरपुर का बच्चा डूंगरपुर में भरेगा तो 15 नंबर ऊपर कर दूंगा। उदयपुर का बच्चा उदयपुर में लगेगा। और मैंने 94, 95, 96, 97 में 100% बच्चों को, एक भी आदिवासी बच्चा पढ़ा लिखा है एसटीसी बीएड किया हुआ बिना मास्टर के नहीं रहा, बिना मास्टर के नहीं। क्या दुर्भाग्य है, आज स्कूल में मास्टर नहीं है और आप कॉलेज खोल रहे हो। 238 कॉलेज खोल दिया, 238, और मास्टर एक नहीं लगाया तो क्या दीवार पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा उस बच्चे को? गेस्ट फैकल्टी न पूरी तनख्वाह देते हो। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब गेस्ट फैकल्टी में 5 साल नौकरी करता है, शाम को आके रोता है। गोल्ड मेडलिस्ट नौकरी के इंतजार कर रहा है, पद खाली पड़े हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं क्योंकि तुम इंटरव्यू करा नहीं सकते, तुम परीक्षा दे नहीं सकते। बहुत भयानक स्थिति में से आज पड़ा है और सारा राजस्थान भ्रष्टाचार की भट्टी में जल गया। अगर कुछ दर्द होता है तो समय रहते संभलो रे दोस्तों, संभलो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है अपनी 44 साल की राजनीतिक जीवन में, जिस आदमी ने भ्रष्टाचारियों को मारा। किससे मारा? खाते खोलो रे, खाते खोलो रे, खाते खोलो। सबको खाते खुलाया आप सबको, बोलो खुलाया। पहले पैसा तहसीलदार साहब थैला भर के लाता था, नहीं लाता था, और हमको जैसे भिखमंगे हो ना ऐसे आवाज देता है बिकुड़ी देता था। मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूँ आज, माफी चाहता। और मिठूडी को बुला के कहता, मिठूडी कितना दल गया? 18 दल ले, 1800 रुपया गया। पर माँ उदयपुर आया ना, थोड़ा सो थारा 200 मान काटते देने काटते राम करके बोलो यार। और ठेला भर के शाम को ले जाता था, नहीं इसका इलाज कांग्रेस तुम्हारे भेजे में नहीं आया, लेकिन नरेंद्र मोदी के भेजे में आया कि सीधा न सीधा पैसा खाते में डालो रे, खाते में डालो। अब तुम्हारा नरेगा का पैसा भी खाते में आता, मार कर कहाँ मारेगा वोट। अब इंदिरा आवास का पैसा नगद नहीं आता है, अब 1,48,000 तेरे खाते में आता है। ये पहला देश का प्रधानमंत्री समझो जो 6,000 रुपया हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपया डालता है। अब तक हिंदुस्तान के 10 करोड़ किसानों को 16 किस्तें बटन दबा के डाली है, बटन दबा के। वहां से बटन दबाता है ना, 17,000 करोड़ रुपया 10,000 किसानों के खाते में आ जाता है। देख कट नहीं मार सकता है, इसलिए कांग्रेसी चिल्लाते हैं, उनके अंदर से हबड़ के आ रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? बिना मेहनत के कतनी मारता था ना, अब इसे कतनी मार को बाहर निकाल दिया, इसे अच्छे दिन तो आने वाले नहीं। तुमने इतने साल 54 साल तक दिल्ली में राज किया रे, इस किसान को पावाना देने की कोशिश की, इस राजस्थान के किसान को यह गुण लगाया 10 दिन में। अरे वसुंधरा जी ने पिछली बार 10,000 तक का कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्जा माफ करके कागज आपके हाथ में दिया, करने दिया। आराम करके बोलो यार,
उसने आपको कर्जा माफ करके दिया, आपको नहीं समझ में आया। वो 10 दिन में सब कर्जा माफ करने के चक्कर में आप डूब गए, सारा खात्मा कर दिया। कहता था पूरे दिन बिजली आएगी, 24 घंटे, तो जाती कहाँ, तेरे घर जा रही है क्या? 24 घंटे बिजली आएगी, 8 घंटे किसान को बिजली मिलेगी। किसान ठंड में पालन कर रहा है। आप में से कुछ शहर के लोग जाओ उसके साथ खड़े हो रात को 3 बजे, तो समझ में आएगा कि उसकी पीड़ा क्या और उसका दर्द क्या है। तो समझने की कोशिश नहीं करते। ठंड में पालन करता हूँ, मर रहा है, और उसके बाद भी तुमको कोई फर्क नहीं। वो जाता है यहाँ कुआं चला करके मोटर, वहाँ पानी करने खेत में पहुंचता है, तब तक बिजली गई। क्या तमाशा हो रहा है। और बिजली का जो बिल आता है ना, वो आजकल तार में करंट कम आता है, कागज के छूते में ज्यादा आता है। महसूस होता है नहीं होता है? जब कागज का छूते अगर आता है ना, तो पहले उसको ऊंधा नीचा करके देखते हैं, पड़ोसी है कि नहीं, ये तो बात की बात है। पहले तो नीचे का आंकड़ा देखते आया कितना, 11 बार सरचार्ज बढ़ा है, 11 बार। जो कहते थे 5 साल तक बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसने 11 बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया, 11 बार। और कितना बढ़ा? ₹1.80 प्रति यूनिट। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली कहीं है तो अपने राजस्थान में है। अपने को घर का बिल आता है 7 और 8 रुपए में, फैक्ट्रियों को जाता है 12 और 13 रुपए में। क्या पत्थर कमाएगा, क्या कमाएगा? और जो आंकड़े डालते हैं वो मजा कर रहे हैं। चोरी कोई करे, सजा कोई भुगते, ये क्या तमाशा है रे? इसलिए गुस्सा है तुम्हारे खिलाफ, इसलिए खिलाफ तुम्हारे गुस्सा है। और सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाने वाले सूरमाओं, 54 साल तक तुमने राज करके दिल्ली से भ्रष्टाचार को ठेठ उदयपुर की नाली तक भेजा है तुमने। देश की आजादी के लिए अक्सर फिरे, फांसी लटक करके भी वंदे मातरम बोलते मरना पसंद करते थे। उस देश में ये क्या हो गया कि हम सब बेईमानों को या भगवान ने तिलक लगा लगा के भेजा, जाओ तुम्हारी जरूरत है राजस्थान में और हिंदुस्तान में, इसलिए भेजा है। क्योंकि जब ऊपर वाला चोरियां और डकैतियां करता है ना, तो नीचे वाला धीरे धीरे सीख जाता है। इसमें दोष नीचे वाले का नहीं है। जब जिसका बाप ऊपर से चोरियां करता है ना, तो ठेठ नीचे तक आ जाती है। इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें कड़वा शब्द तो लगेगा, पर तेरा सुखराम जेल गया नहीं गया, तार खा के गया। तार खाने की चीजें है, तार खा के जेल जाते हो, घास खा के जेल जाते हो, यूरिया खा के जेल जाते हो, मकान खा के जेल जाते हो। तमाशा नहीं तो और क्या? और राजस्थान के मुख्यमंत्री, तेरे को शर्म आती तो एक बात का जवाब देना। कल तेरे राजस्थान के शिक्षकों के सम्मेलन में बिरला ऑडिटोरियम में भाषण करते करते तुमने ये पूछा था नहीं और सारे अध्यापकों को, भाई बात अध्यापक साथियों, तुम्हें ट्रांसफर कराने के पैसे तो नहीं देने पड़ते? सब एक साथ बोले देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। इसको लगा कि मैंने गलत सुन लिया या मेरे बोलने में कोई गड़बड़ हो गई। मैंने दोबारा पूछा कि वास्तव में मास्टरों ट्रांसफर करने का कुर्सियों में खड़े होकर समझे का देने पड़ते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए भ्रष्टाचार का? और तेरे बाजू में तेरा शिक्षा मंत्री बैठा है, तेरे बाजू में तेरा शिक्षा मंत्री बैठा है, कौन जवाब देगा? तमाशा है। ये अजीब स्थिति में लाके खड़ा कर दिया राजस्थान। 4 साल में घोषणा पे घोषणा। अरे ये वसुंधरा जी को धन्यवाद दो कि तुम्हारे गांव में 1-1 किलोमीटर की गौरव पथ के नाम से एक ऐसी सड़क दी, जिसपे 50 लाख केवल खर्च किए हमने, 50 लाख एक गांव में। हम कोई पैसा चोर के लाए? पैसा तो ये माई बाप तेरा ही है। कि राज का खजाना जयपुर का ये तुम मालिक हो, राज का खजाना दिल्ली का तुम मालिक हो। न मोदी जी उसके मालिक है, न गहलोत साहब उसके मालिक है। अरे इस खजाने की मालिक हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता है। तो तुम्हारे टैक्स के पैसे से खजाना बनता है। हम तो केवल तुम्हारे 5 साल के मुनीम की चाबी देते हो। हिसाब रखना, राम धर्म से खर्च करना, गरीब का ख्याल करना, विकास को आगे बढ़ाना, इसके लिए तुम चाबी। इस उदयपुर में कहा था कि हम पहला बजट 19-20 का 50 करोड़ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारेंगे। बता कहा है 19-20 का बजट का है? वो क्या कहता है? वो कहता है कि भट्टे के ऊपर जो हमने पुल बनाया और वो है। मैंने कहा वो तो
स्मार्ट सिटी के काका जी का है, और ये स्मार्ट सिटी तुम्हारे राज के पहले आ चुकी थी उदयपुर में, और ये सैंक्शन भी पहले हो चुका था, तो ये क्या श्रेय देता रहे? स्मार्ट सिटी, इस हॉस्पिटल में हमने ये सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनाया। उस समय के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी, जो आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लड्डा जी ने उसका भूमि पूजन किया। 159 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। फीता ये काटता है तो मैंने बना के भाटा बनाया है। अगर तेरा बनाया हो तो मेरे भाषण के बाद इस उदयपुर हॉस्पिटल में कि 270 करोड़ रुपया हमने लगाया, 270 करोड़ रुपया। इसमें तेरे खाते का अगर 5 करोड़ रुपया हो तो बता देना, ये डीएमएफटी तेरा नहीं है। ये जो 24 करोड़ रुपया इस मिनरल फंड से लगा, ये तेरा नहीं है, ये राजस्थान के जिले की खानों से मिला हुआ शेष है। तुझे किसने सौगंध दिलाया जो कहा था कि मैं हर पंचायत समिति में नंदीशाला खोलूंगा? कहाँ है रे तेरी नंदीशाला? बता। कब तक जनता को धोखा देगा? कब तक झूठ बोल करके खेती पकाएगा? इसलिए आक्रोश है। ये आक्रोश हम सबको होना चाहिए, हमारे मन में रहना चाहिए इस आक्रोश को। जब तक ये नहीं रहेगा, और इस देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों तुम्हें और मुझे बचा लिया, जो मैं भाषण कर रहा हूं तुम सुन रहे हो, नहीं तो कोविड में भगवान कहाँ उड़ा ले जाता पता ही नहीं लगता। दोस्त, ऐसा कोविड आया था कि बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा। बाप की अर्थी चल रही है, अर्थी देने के लिए लकड़ी बेटा नहीं है। मुफ्त लगाने वाला दुनिया में पहला देश कोई है, वो भारतवर्ष है, तेरा और मेरा देश है भारतवर्ष। वो बिना पैसे के लगा, बिना पक्षपात के लगा, गरीब और अमीर को सबको लगा, नेता को भी लगा और छोटे चपरासी को भी लगा। दोस्तों, यह है क्या कमाल है। और उसके बाद भी इनका एक ऐसा मंत्री जो फेल के उसको रगड़ना चाहता हो, उसको रगड़ना चाहता है, तुम ये रगड़ने का स्वभाव छोड़ दो। भगवान ने तुम्हें पैदा किया, देश बनाने के लिए पैदा किया है, तुम्हें बनाने के लिए नहीं पैदा किया। अगर इस बात का प्रण से मजबूती से पालन किया ना, तो हम साले को ऑल आउट करके आएंगे। क्या होता है, और 2.5 साल की बच्ची को दुष्ट उठाकर ले जाता है, ले जाकर टोपी खिला करके उसके साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद उसका गर्दन तोड़ करके कुएं में फेंक देता है। फिर गुस्सा नहीं है तो फिर तुम्हारा पानी है या खून है? क्या दुर्भाग्य है। स्कूल में जाओ तो मार साहब रेप कर जाते हैं, क्या दुर्भाग्य। थाने में जाओ तो पुलिस रेप करती है, अस्पताल में जाओ तो वहां कर्मचारी रेप करता है। ये रेप का देश बन गया दोस्तों, इसलिए गुस्सा है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस राज्य का गृह मंत्री हो, उसके राज्य में इतनी घटनाएं होने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोलता है, और सवेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट देता है। तेरा शौक हो गया क्या स्टेटमेंट देने का? पहले घर को संभाल, पहले घर को संभाल। तू मुख्यमंत्री है, तेरा एक मंत्री दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तुम्हारा मंत्री क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। और तू स्वयं पायलट गद्दार है, तो जगमाल ने बैठा है वहां, और कड़वा शब्द प्रयोग किया है, लेकिन माफी चाहता हूं। आगे तुम जिसको गद्दार कहते हो उसको मंच पे कैसे शेयर करते हो, कैसे बिठाते हो? या तो तू उतर जा या उसको उतार, दोनों में से कोई एक बात कर। क्या दुख होता है, राजनीति इतनी घृणित स्थिति में चली जाएगी, केवल कुर्सी इतनी प्यारी हो जाएगी कि सारी हदें पार हो जाएगी। इसलिए गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि आपका बेटा नौकरी प्राप्त करने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 बरस तक रो रहा है। ये सोचता है कि मास्टर तो बन जाऊंगा, 8-8 साल बीएड किया हो गया। गरीब की मां ने और गरीब के बाप ने अपना खेत गिरवे रख करके उसको बीएड कराया। बच्चा की परीक्षा बार बार बदल जाती है, और बदल जाने के बाद जब रीट का पेपर होता है, ये राजस्थान की जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उस रीट की परीक्षा में राजस्थान के गरीब और अमीर लोगों ने जहां जहां बच्चों का सेंटर आया,
उनके गांव में अगर स्कूल में सेंटर आया तो सबने अपने अपने घर से रोटियां बना बना करके, पूड़ियां निकाल करके वो बच्चों को दिया जो बीकानेर से यहाँ आया था, जिसका माँ बाप यहाँ नहीं है। और हमारा बच्चा बीकानेर गया था, उसका भी वहाँ कोई माँ बाप नहीं था, पर जनता उसकी माँ बाप बनकर के उस बच्चे की सेवा की। यार ये राजस्थान है, एक भी बच्चा भूखा नहीं मरा। और इस सरकार के साधनों में ऊपर नीचे लद करके जैसे आया, गाड़ी को पकड़ कर आया, 5 तो रास्ते में मर गए, परीक्षा देने भी नहीं पहुंचे। और परीक्षा देने के बाद दूसरे दिन जब वापस ट्रेन से घर पहुंचे तो पता लगा पेपर आउट और परीक्षा कैंसल। अब रोए क्या करे, बोलो कितना कष्ट होगा उस बच्चे को। सोचो अगर तुम्हारा बच्चा और बच्ची भी उस परीक्षा में से घर लौट के आया तो बच्चा रोता है कि इतनी लंबी इंतजार करने के बाद रोता बच्चा घर आता है। और हमने विधानसभा में कहा ये नकल कराने वाला ये 2000 और 3000 का पेपर बेच नहीं है। इस पेपर आउट कराने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपया दे करके जो एजेंसियां चल रही है, डकैत द्रोह चल रहा है, उसके कारण से। और तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा ये सारा राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। ये तुम्हारे बोर्ड के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। और जनता जनार्दन तुझसे पूछना चाहता हूं, आपने और मेरी रकम जो मैंने बैंक में रखी है वो डबल लॉक में है कि नहीं है? एक चाबी आपके पास है, एक बैंक में रहती है नहीं रहती, इसको डबल लॉक कहते हैं। जब वहां का कर्मचारी भी अपनी चाबी लाता है और आप भी अपनी चाबी लगाते हो तो आपका लॉकर खुलता है। दोस्तों ये हिंदुस्तान का पेपर लीक कहां से हुआ? ये शिक्षा संकुल से हुआ, जहां डबल लोकल में रखा हुआ पेपर था। लोकल में से पेपर कौन चुरा सकता है? जिसके पास लोकल की चाबी है। और लोकल की चाबी तुमने उन प्राइवेट संस्थाओं के लोगों को दे दिया और उसके कारण से पेपर चोरी होकर के 17 लाख बच्चे और 1 करोड़ राजस्थान की जनता का जीना हराम कर दिया। इसलिए गुस्सा है, इसलिए उत्साह होता है। और आपने देखा कल परसों उदयपुर में जो पकड़े गए, ये केवल उदयपुर की पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अलर्ट थे। पर ऐसे के ऐसी कई जिलों में इसी प्रकार से बसें गई है। और ये योजना बन गई है कि जो भी आवे तुम्हें पेपर का पैसा दे, उसको घर मत छोड़ो, उसको अपनी गाड़ी में बिठाओ और गाड़ी में इसको 2 बजे रात को पेपर मिलेगा। हल भी यही कराओ, उत्तर भी यही बताओ और कल परीक्षा केंद्र पर इस बच्चे को उतार के आओ। ऐसी एक गाड़ी पकड़ी गई। उदयपुर के एसपी और उसकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और जब समय के पहले पेपर लिखते हुए पकड़े गए, पेपर सही पकड़े गए, कंप्यूटर पकड़ा गया, प्रिंटिंग मशीन पकड़ी गई, सारे सामान पकड़े गए, अब क्या तुम्हें चाहिए? परिणाम। और फिर वो बोर्ड के आरपीएससी से कहा कि पेपर निरस्त किया जाता है। अरे पेपर निरस्त से उस बच्चे की तो हत्या तूने कर दी, पर उन दरिंदों का तुमने क्या किया जिन्होंने पेपर इन सब को भेजा? और ये सब मिलकर के अलग अलग जगह जिले में अपनी अपनी बसें लगाकर इन बच्चों को पेपर आउट कराकर अंदर ही तैयारी करने के लिए जो गाड़ियां चली है उसका हिसाब कौन देगा? ये गुस्सा है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? बोलो यार, क्या मजाक हो गई है? वो बच्चा रोता है, उसकी पीड़ा को समझो, वो जेल करेगा क्योंकि हम उसके 2 बच्चे हैं। लगातार 8 साल से कोशिश कर रहा था मास्टर बनूंगा, लेकिन वो पेपर आउट हो जाता है, घर आ जाता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में लगभग 13,000 बच्चे संविदा पर नौकरी करते हैं। आपका बेटा भी होगा, आपका कोई न कोई रिश्तेदार होगा। तनख्वाह कितनी मिलती है? 8,000। 2007 से, कुछ 2012 से, कुछ 2013 से, कोई 8 साल की नौकरी, कोई 10 साल की नौकरी, उस बच्चे को मिल रहे 8,000 रुपया। और इस सरकार ने जब सरकार बनाने की जरूरत आई तो झूठ बोला। तूने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आएंगे, सभी संविदा के लोगों को पक्की नौकरी देंगे। वो बच्चा भी तेरी बारात में आया था नहीं आया? तेरी ये जो सरकार बनी ना, उस बच्चे के आशीर्वाद से बनी है, जो ये सोच करके आया कि कम से कम ये सरकार आएगी, मेरे बच्चे की नौकरी पक्की हो जाएगी। वो पंचायत राज में आज भी सेक्रेटरी लग रहा है,
तनख्वाह कितनी मिलती है? अरे सुनकर हैरान हो जाओगे। उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके उसके आंखों को देखो, तुम्हारी आत्मा रोती नहीं है? वो 8,000 रुपए लेकर जब तनख्वाह लेकर बैंक ताली को भर जाता है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ आता है, पापा मेरे बुशर्ट बना दो, बुशर्ट, आंखों में से पानी झरता है। ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। मिनिमम वेज तो मिले उसे, मिनिमम वेज भी तुम नहीं देते, और उस बच्चे को केवल गुण लगाते टोली में, हम आएंगे तो पक्की नौकरी मिलेगी। 4 वर्ष तो पूरे हो गए, अब मरने के दिन नजदीक आए ना, तब इनको खुद आई है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव सामने दिखने लग गया, तो देखा कि थोड़े मारेंगे अब मुझे पकड़ के, तो अब इसने एक नया गुड़ लगाया यार। वो गुड़ क्या है? वो कहा कि अब तुम्हारे लिए नए नियम बनाए, और इन नए नियम से आपको पक्की नौकरी करेंगे। नए नियम को पढ़ो, पढ़ करके आपके पास में कोई बच्चा हो तो उससे पूछो। जो बच्चा ओवरेज हो गया, उस बच्चे को इस नौकरी से बाहर निकाल दिया, तो वो कहां मरने जाए? कहां जाए? 15 साल नौकरी करने के बाद वो बच्चा कहां जाएगा? तुमने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और नया नियम, और 10 साल की नौकरी 10,000, 20 साल की नौकरी 20,000, 30 साल की नौकरी 30,000। अरे 30,000 में तो आज की तारीख में ईमानदारी से कोई बोले ना, तो किसी पियोन का घर भी नहीं चलता यार। क्यों मारना चाहते हो इस बच्चे को? हम तो केवल और केवल इसको संभाल के खर्च करते हैं। हम खर्च करते हैं तो इतना खर्च कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 23 पार्टियों की सरकार चला रहा है और अणु विस्फोट करता है। दुनिया की नजरें उस पर है कि हमारा राशन पानी सब बंद हो जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं। मेरी पार्टी ने हर बार अधिवेशन में कहा भारत अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनेगा। ये पटाखा तुम्हारे पास में नहीं, मेरे पास भी होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो इस पटाखों को तुमको भी मारूंगा सालों। इसलिए आपने देखा पोखरण में धमाका करके हिंदुस्तान की खोज को ताकतवर बढ़ाया। ये है बीजेपी, ये है बीजेपी, नरेंद्र मोदी। तुम्हारी सरकार के समय में ये सारे दुष्ट आते थे आतंकवादी, हमारे फौजी को उड़ा जाते थे, कभी बम से उड़ा देते, कभी गोली से उड़ा देते, कभी भाटे से उड़ा देता था, और हमारा सिपाही और हमारा सैनिक हाथ पे हाथ बांधे खड़ा रहता था, रोता था, आंखें में से आंसू टपकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी आया, उसने कहा नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर सामने से एक गोली आए तो तुम 10 ठोकना, मैं नरेंद्र मोदी तुम्हारी पीठ पे खड़ा रहा। तब जाकर के देश काबू हुए बेटे, तब जाकर ये बम पटकने वाले और पटाखा चलाने वाले है ना, ये दर में इसलिए घुसे हैं। जब तक ताकत और पार्टी नहीं होती, ताकत और सिंहासन नहीं होता ना, आज की तारीख में तो दोनों बेटी मार रहे हैं। पाकिस्तान इधर से बेटी मारता है, इधर से बेटी मारता है, और हिंदुस्तान की फौज भी कम नहीं, साले लक्ष्य दे करके भगा देती है यार। अरे तुम्हारे बच्चों को 100 मुबारक, उन माता बहनों के चरणों में प्रणाम जिन्होंने अपनी कौख से ऐसा बहादुर बच्चा पैदा किया है, जितने लक्ष्य मार के भी चीन के सेना को साला उल्टा भगा दिया। इसका नाम हिंदुस्तान है। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखने के लिए आपको और मुझे भी तो कुछ पसीना बहाना पड़ेगा। खाली खाली गदर मस्ती करने से तो देश नहीं बनता। एक आदमी मेहनत करके देश को इतना ऊपर ले जा रहा है, क्या दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, और एक तरफ हम एक पसीना की बूंद भी नहीं बहाना चाहते। क्या हम क्या भला कर रहे हैं? हमारा सोच बदलो, और सोच बदल करके एक नरेंद्र मोदी दिल्ली में होगा, और मेरे ऊंदरी का नरेंद्र मोदी मैं हूं। मैं ऊंदरी का नरेंद्र मोदी, मैं कार्यकर्ता जहां भी रहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, और मैं नरेंद्र मोदी की तरफ से काम करूंगा। देखिए उठता है कि नहीं उठता है दोस्तों। और आप देखोगे यार, हम तो भगवान के प्यारे भी हो सकते हैं उम्र के कारण से, पर तुम सब जिंदा रहोगे। 5 साल में हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 का देश बनकर विश्व गुरु का शासन पे होगा। ये कबूल कभी घटना ही नहीं है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, शुचिता के साथ, समर्पण के साथ, अपनी श्रेष्ठताओं के साथ, उस पार्टी के तुम और मैं कार्यकर्ता हूं। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपनी पार्टी के इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न नहीं कर सकते? क्या हम कर सकते? मैं सोचता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में वास्तव में महिला मोर्चा तुम्हारा कोई जवाब नहीं दे। मैंने तो तुमको ऐसे ही चढ़ा दिया था पार्टी की बैठक में। मैंने सोचा देखे तो सही तुम्हारे में क्या ताकत है। मैंने कहा तुम अलग से कुर्सियां लगाऊंगा, देखना
तो वास्तव में अलग लगे तो हमारी कुर्सियां कम पड़ेगी, खाली करानी पड़ी। धन्यवाद। और आप सब कार्यकर्ताओं को भी, जनता को इस रैली से जोड़ने का प्रयास किया। ये रैली अब भाषण सुन के समाप्त नहीं होगी। ये रैली जब तक अंतिम कील नहीं ठोकेंगे इनके कफन में, तब तक ये रैली चलेगी चलेगी चलेगी, तब तक हमारा अभियान चलेगा। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, देखते हमें क्या दम है और क्या दम नहीं। हम कोई भाड़े के कट्टू नहीं हैं। हमने अपने जीवन का कुछ अरमान लगा करके इस पार्टी के साथ जिए हैं। दोस्तों, हमें जिसने तैयार किया ना, वो हमें गीत बुलाता था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगू मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर है मां, हम दिन चार रहे न रहे। हम उसके राहगीर हैं दोस्तों, हम उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। मेरा विश्वास है आप सब कार्यकर्ता अपने मन का संकल्प मजबूत करो। और इस आतंकवादियों से, ये भी कम आतंकवादी नहीं है, राज बचाए रखने के लिए सबको कलेक्टर बना दिया, सबको एसपी बना दिया। केवल तुझे राज चाहिए, सारे एमएलए को कलेक्टर भी वही, एसपी वही। एसपी कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। कलेक्टर कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। पटवारी कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। थानेदार कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। मास्टर कौन लगेगा? एमएलए चाहेगा। तो रोएंगे हम, क्या करेंगे? कौन पूछेगा हमको? उसको तो केवल एक ही जगह सलाम करना, सवेरे जाकर के हिसाब करना, और क्या करना। दुर्भाग्य ऐसे लोकतंत्र का अगर तमाशा हमारी जवानी में और हमारे जिंदा रहते हो जाए तो हमारी जवानी को लानत। हमें इतना दम है यार, जब हम इमरजेंसी में गए थे 19 महीने जेल में, जब हम जिन्हें वो उंगली पे लोग थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, जीत सत्य की होगी, आज नहीं होगी कल होगी, ऊपर वाला कोई है, उसने उस सत्य की जीत दिखाई है। दोस्तों, थोड़ा विश्वास करो अपने पर, भरोसा करो अपने कर्मों पर, अपने काम के ताकत पर, और निश्चित रूप से इस सरकार को रगड़ करके ही देना है। और चुनाव नवंबर की इंतजार मत करना, चुनाव किसी भी समय में छाती पे आ सकता है, तैयार रहना। ये गाड़ी ऐसी जगह फंस गई है, ये नाव कब डूबेगी इसका कोई पता नहीं है। ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आ रहा है। हाँ भैया, हाँ चलो, को जितना जल्दी आए उतना चला फैसला कर दे, चला। और इसलिए पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों के बीच में व्यक्त की। जब तक कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। ऐसा संकल्प लेकर हम सभी लोग यहाँ से उठे, ऐसे विचार व्यक्त किए आदरणीय कटारिया साहब ने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजया राजकर जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोद, हम सभी के यशस्वी जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, सम्मानित मंच, इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, जैसा कि सम्मानित मंच ने आज आप सभी को बताया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।